सो ये जो आप बाइक देख रहे हैं, दिस इज द हीरो एक्सपल्स 200 4V Pro। और इसके प्राइस की बात करूं तो ये विद इन 2 लाख रुपीज़ आप इंडिया में परचेज कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट मोटरसाइकिल यू कैन बाय विद इन द 2 लाख रुपीज़ प्राइस पॉइंट। मैं ये भी कह सकता हूँ कि दिस इज़ द ओवरऑल द बेस्ट बाइक इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, राइड क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। सो गाइस, इसके पीछे का रीज़न क्या है? वैसे तो देखिए इसके ना काफ़ी सारे रीज़न हैं, हाउएवर देयर इज़ वन पर्टिकुलर रीज़न व्हाई दिस बाइक स्टैंड्स आउट इन कंपैरिजन टू द बाइक्स विच यू कैन बाय विद इन द 2 लाख रुपीज़ प्राइस पॉइंट। और ये चीज़ क्या है? ये है इस बाइक का सस्पेंशन। यस गाइज, इस वीडियो में मैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में बात करूंगा, जिसके अंदर की आज हम ये जानेंगे कि ये जो सस्पेंशन है ये कौन से ब्रांड का आता है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और अदर बाइक से ये कैसे कंपेयर करता है। एंड यस, हम ये भी बात करेंगे कि ये जो सस्पेंशन है ये और बाइक्स के मुकाबले जो उनमें सस्पेंशन आती है उनसे ये कैसे अच्छा है। तो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस पर एक लाइक ज़रूर करके जाना एंड मेरा इंस्टाग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लेना। सो गाइस, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ कि ये सस्पेंशन कौन सी है और कौन से ब्रांड की है। सो गाइस, ये जो सस्पेंशन है ये हीरो ने, एक ब्रांड है एंड्योरेंस, आपने काफ़ी जगह सुना होगा। तो हीरो ने एंड्योरेंस के साथ मिलके स्पेशली इस मोटरसाइकिल के लिए ये वाला सस्पेंशन डिज़ाइन किया है एंड स्पेशली इसी बाइक के लिए किया है। इस सस्पेंशन के अंदर आपको फुल एडजस्टमेंट मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ रिबाउंड एंड द कंप्रेशन, जिसके अंदर आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप कंप्रेशन डैम्पिंग और रिबाउंड डैम्पिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी पीछे वाली सस्पेंशन का, जो रियर सस्पेंशन है। इसके अंदर भी आपको एंड्योरेंस का सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि एक रैली फोकस सस्पेंशन है। हाउएवर दैट इज नॉट फुल्ली एडजस्टेबल, उसमें सिर्फ आपका प्रीलोड एडजस्टमेंट आता है। सो चलिए, ये तो था इसका ब्रांड। सो चलिए इसके सस्पेंशन ट्रैवल की बात करते हैं। तो दैट इज 250 mm विच इज अ वेरी मैसिव अमाउंट। और अगर मैं बात करूं KTM एडवेंचर 390R की, उसके अंदर भी 230 mm का ट्रैवल आता है इन द फ्रंट फोक्स। अब बात करते हैं इसके रियर ट्रैवल की। तो इसमें जो रियर शॉक है उसके अंदर जो ट्रैवल आपको मिल जाता है दैट इज 220 mm ऑफ सस्पेंशन ट्रैवल एंड अगेन दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। ऐसी काफी कम मोटरसाइकिल्स होंगी जिसमें कि इतना सस्पेंशन ट्रैवल आपको मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आपने एक्सपल्स 200 4V कभी भी चलाई है तो आपको ये फील जरूर आया होगा कि एक रफ पैच के ऊपर आपको एक स्मूथ फीलिंग आती है, आपको जर्क्स ज्यादा पता नहीं लगते। वो इसीलिए क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी जर्क्स का जो इम्पैक्ट होता है दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बिफोर इट रीचेज योर हैंड्स और योर बॉडी। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई सस्पेंशन ट्रैवल मैटर्स अ लॉट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक रफ पैच है यहाँ पे, और ये रफ पैच देखिए प्रॉपर, मतलब ये प्रॉपरली पेव्ड नहीं है, सिर्फ मिट्टी है और रेत है। अब अगर कोई नॉर्मल आप मोटरसाइकिल इस वाले पैच से आप लेके आएंगे तो आपको काफी ज्यादा जर्क फील होंगे, या फिर आप इस ग्राउंड में भी अगर आप चलाएंगे तो आपको ये फील होगा कि बाइक जो है डिसबैलेंस हो रही है, ऐसे ऐसे हिल रही है, आप इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन इस बाइक की अगर मैं बात करूं तो इस बाइक में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एंड सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू आर ऑन द रोड और ऑन द हाईवे और ऑन द ऑफ रोड ट्रेल्स। सो गाइज, आपको मैंने ये बताया कि इस बाइक के अंदर फुल एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है इन द फ्रंट फोक्स इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन एंड रिबाउंड। इन फोक्स को एडजस्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि कंप्रेशन और रिबाउंड एक्चुअल में होता क्या है। कंप्रेशन की मैं बात करूं तो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, जब आपके शॉकर दब जाते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन द फोर्क कंप्रेसेस। यहां से ये चीज दबेगा, राइट? और द मोमेंट व्हेन इट कम्स बैक, जब ये चीज वापस जाएगी, दैट इज कॉल्ड द रिबाउंड। तो इनको एडजस्ट करने का जो सबसे बेटर तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, वो है इनके नॉब्स की जो कलर कोडिंग होती है उनको समझना। कितना कंप्रेस करना है आपको, ठीक है, कितनी कंप्रेशन डैम्पिंग आपको चाहिए, यानी कि जो कंप्रेस होने का जो इम्पैक्ट है, उसका जो इफेक्ट होगा, उसको कम करने के लिए आपको इसकी जो व्हाइट कलर की नॉब होती है, जिसको हम कंप्रेशन नॉब बोलते हैं, वो आपको यूजुअली ये जो लेफ्ट वाला फोक है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब आपको जितना भी डैम्प करना है आप उस हिसाब से
20 क्लिक्स इसके अंदर होते हैं। जैसे कि आपने किसी पंखे की नॉब को आपने किया होगा, कम या ज्यादा किया होगा, तो क्लिक साउंड आता है। तो इफ यू टर्न दैट व्हाइट नॉब 20 टाइम्स और 20 क्लिक्स क्लॉकवाइज, तो ये इसकी फुल कंप्रेशन डैम्पिंग पे सेट हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं रीबाउंड, जो कि रेड कलर का कलर कोडेड नॉब होता है। अगर आपको रीबाउंड की जो सेटिंग है, रीबाउंड डैम्पिंग की, उसको भी आपको फुल सेटिंग पे लेके आना है, वो भी आपको 20 क्लिक्स क्लॉकवाइज आप उसको सेट कर सकते हो। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपको ना झटके काफी ज्यादा फील होंगे, एंड जब आप इस बाइक को हाईवे पे लेके जाओगे तो ये बाइक ज्यादा स्टेबल आपको फील होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है, जो इसका कंप्रेशन और रिबाउंड है, वो एक हार्ड सेटिंग पे हो गया है। इसलिए जैसे कि मैं सुपर बाइक्स की बात कर लेता हूँ, यहाँ भी जितने भी हाई परफॉर्मेंस स्पीड वाली मोटरसाइकिल्स होती हैं, उनके अंदर हार्ड सस्पेंशन सेटिंग होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसको सॉफ्ट कैसे करना है। अब सॉफ्ट करने के लिए हमेशा कंप्रेशन और जो रिबाउंड का जो नॉब होता है, उसको टुवर्ड्स द लेफ्ट या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे उसको, तो दैट इज व्हेन द सस्पेंशन स्टार्ट्स टू सेट ऑन अ सॉफ्टर सेटिंग। एंड गाइज यस, एंड में मैं आपको बताऊंगा मैं कौन सी सेटिंग यूज करता हूं। तो यूजुअली फ्रॉम द फैक्ट्री बाइक में क्या सेटिंग आती है, ताकि आपको ना तो ये ज्यादा रहे ना ये कम रहे। तो फ्रॉम द फैक्ट्री 15 क्लिक्स कंप्रेशन के और 15 क्लिक्स रिबाउंड के आपके इसमें सेट होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। अब कंपेयर करते हैं यार दूसरी बाइक्स में। तो दूसरी बाइक्स को अगर ले ले जो कि इस प्राइस पॉइंट पे आती हैं, उनके अंदर ये सेटिंग होती ही नहीं है। उसके अंदर आपको नॉर्मल फोक्स मिलते हैं जिनके अंदर एक नॉर्मल सा ट्रैवल होता है। और अगर बात करें गाइस खड्डों वगैरह में जाने की, तो आप इसके जो फोर्क्स हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर गोइंग, व्हाट यू आर डूइंग, उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। तो दिस इज द मेन रीजन। इसकी जो सस्पेंशन है, इट इज द बेस्ट सस्पेंशन अवेलेबल। सो गाइस चलिए अब मैं बता देता हूँ सिटी राइड के लिए, ऑफ रोड राइड के लिए या फिर हाईवे राइड के लिए आपको कौन सी सेटिंग रखनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सिटी राइड के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि आपको एक मीडियम, यानी कि बिल्कुल बीच में, ना ज्यादा ना कम, यानी कि जो सस्पेंशन आपकी फैक्ट्री से आती है 15 क्लिक्स क्लॉकवाइज, ठीक है, 15 क्लिक्स क्लॉकवाइज आपको इसके अंदर सेटिंग रखनी है, जो कि आपको सिटी राइड्स के दौरान आपको ज्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज इतनी ज्यादा आप देखिए आप स्पीड पे चलाते नहीं है, यू आर मच अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसके हिसाब से 15 क्लिक मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, जो कि फैक्ट्री से भी यही आता है। अब बात करते हैं हाईवे राइड पे। तो हाईवे राइड पे मैं ये कहूंगा कि आपको कंप्रेशन और रिबाउंड आपको एक हार्डर सेटिंग पे रखना पड़ेगा, यानी कि 18 क्लिक्स दोनों में, रिबाउंड और आपका कंप्रेशन, ताकि ये बाइक ज्यादा स्टेबल फील हो। अब बात करते हैं गाइज ऑफ रोड सेटिंग के लिए। ऑफ रोड के अंदर मैं आपको बताता हूँ, मैं रखता हूँ 10 पॉइंट्स कंप्रेशन के, 10 पॉइंट्स आपका रिबाउंड के, यानी कि ये सेटिंग जो है बिल्कुल बीच में है। और ये डिपेंड भी करेगा कि यार मैं किस तरीके का ऑफ रोड कर रहा हूँ। या तो मतलब जैसे ये तो ग्राउंड है, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं फर्क नहीं पड़ता, बट अगर रॉकी टेरेन्स है जैसे, तो वहां पे आपको एक सॉफ्टर सेटिंग रखनी चाहिए। सो गाइज अब मैं बात करने वाला हूँ इसके प्रोज क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं। इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर देखिए, जैसे मैंने बताया कि फुल आपको एक एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। इसको अगर कच्चे में ले जाता हूँ, मैं किसी गांव वाली सड़क पे ले जाता हूँ जहाँ की सड़कें होती भी नहीं है, वैसे तो ईंट होती है या पत्थर होते हैं, तो वहां पे मेरे पास ये एटलीस्ट ये ऑप्शन है कि मैं भाई उस टेरेन के हिसाब से इस सस्पेंशन को सेट करके अराउंड 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता हूँ, जबकि एक नॉर्मल कम्यूटर बाइक ये चीज कभी अचीव नहीं कर पाएगी। अगर कर भी लेती है, दैट इज टोटली डेंजरस टू द राइडर एंड द मोटरसाइकिल इटसेल्फ। बट इसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसका ड्रॉबैक भी बताता हूँ गाइस। ये हाई स्पीड कॉर्नरिंग के लिए नहीं बनी, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है देखिए, एक तो इसका प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट है, ठीक है। अगर सस्पेंशन की जो सेटिंग है उसको भी मैं ऐसे चेंज कर दूंगा, तो ये इतना ज्यादा कॉर्नरिंग उसमें नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ गाइज, ऑफ रोड के टाइम पे गाइज इसका कोई मुकाबला नहीं। लास्ट चीज, अब मैं ये बात कर लेता हूँ कि यार ये बाइक है किन के लिए। जितने भी लोग हैं यार जो कि प्रेफर करते हैं कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी और एक अच्छा एक्सपीरियंस, मैं ये कहूंगा कि यार उनके लिए बाइक इज अ परफेक्ट चॉइस। बट वहीं पे जो लोग चाहते हैं कि यार वो कॉर्नरिंग करें या फिर एग्रेसिव राइडिंग करें, उनके लिए ये बाइक जो है मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जितने भी देखिए जिन राइडर्स की हाइट थोड़ी कम होती है, उनके लिए आइडियल मोटरसाइकिल नहीं है, मतलब दिस वोंट बी देयर फर्स्ट चॉइस। एंड अब बात करते हैं यार, जो मेरा फाइनल ओपिनियन है, इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इतनी एडजस्टेबिलिटी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये बाइक मैंने 1,69,000 में परचेज करी थी, ये मैंने एक वीडियो में अपने बताया था। तो अगर आपको जानना हो कि ये मैंने कैसे परचेज करी थी, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यार ये बाइक एक मेरे लिए
इन माई पर्सनल ओपिनियन वाज अ बेस्ट चॉइस, जिसकी वजह से यार मैं जैसे जब भी गांव वगैरह जाता हूँ, ऑफ रोड ट्रेल्स करता हूँ या कच्ची सड़कों पे चलाता हूँ या खड्डों से भरी सड़कों पे चलाता हूँ, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पे ये मेरे लिए एक बेटर ऑप्शन बन जाता है इन कंपैरिजन टू द अदर मोटरसाइकिल्स इन दिस प्राइस पॉइंट। सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, तो यार एक लाइक जरूर करके जाना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, सपोर्ट दिखाते रहना अपना। तब तक के लिए गाइस, जय श्री राम, टेक केयर।